दोस्तों, अल्लाह ताला ने किसी भी चीज को, किसी भी जानदार को बेमकसद पैदा नहीं किया। हर एक की पैदाइश में कोई ना कोई हिकमत होती है जिसका हमें इल्म नहीं होता। अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूकात, बहुत सारे जानवर ऐसे पैदा किए हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते कि वो अल्लाह को कितने महबूब हैं, और हम दानिस्ता या ना दानिस्ता अपनी ला इल्मी की वजह से उन्हें हकीर समझते हैं और उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, जबकि हम नहीं जानते कि ये जानवर अल्लाह के कितने करीब हैं और अल्लाह इनकी दुआ या बद दुआ बहुत जल्दी कबूल करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उन जानवरों की बात करेंगे कि जिनकी दुआएं और बद दुआएं फौरन कबूल हो जाती हैं। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो बरगज़ीदा पैगंबर हैं जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही तख्त नशीन हो गए। आपका सिलसिला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जाकर मिलता है। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोज़े अता फरमाए। उनमें से एक मोज़ा ये है कि हर तरह के जानवरों को आप अलैहिस्सलाम का फरमाबरदार कर दिया गया। न सिर्फ फरमाबरदार कर दिया गया बल्कि आप अलैहिस्सलाम उनकी बोली को समझने और बोलने की सलाहियत भी रखते थे। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जानवरों और परिंदों में से कुछ जानवर ऐसे हैं जिनकी दुआ अल्लाह ताला फौरन कबूल करता है, और अगर कोई इंसान उन पर जुल्म करे तो फिर अल्लाह ताला उनकी बद्दुआ भी कबूल फरमाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती तो तुम्हें चाहिए कि अगर तुम्हें मौका मिले तो इन 5 जानवरों के साथ नेकी और भलाई जरूर करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी बुलाई की वजह से वो अल्लाह के हजूर तुम्हारे लिए दुआ करे और अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलात को आसान कर दे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 5 जानवर और परिंदे ऐसे हैं जिनकी दुआ और बद्दुआ अल्लाह कबूल फरमाते हैं, और उनमें सबसे पहला परिंदा है कबूतर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कबूतर एक ऐसा परिंदा है जो अल्लाह ताला और अंबिया अलैहिस्सलाम को प्यार करने वाला परिंदा है। कबूतर अल्लाह ताला और अंबिया अलैहिस्सलाम से दुनिया के तमाम परिंदों से ज्यादा मोहब्बत करता है, और सब परिंदों की निस्बत कबूतर ज्यादा इबादत गुजार परिंदा माना जाता है। कहा जाता है कि कबूतर जब भी जागता है तो अल्लाह का विर्द करता है, इसलिए कबूतर का ख्याल रखना चाहिए, उसको तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। जिस दूसरे जानवर के बारे में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका नाम है बिल्ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं बेशुमार मुत्तकीन और परहेजगारों को देखता हूँ, अल्लाह ताला उनकी दुआएं इतनी जल्दी कबूल नहीं करता जितनी जल्दी बिल्ली की दुआ कबूल करता है। बिल्ली की दी हुई दुआ और बद दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाती है, इसलिए बिल्लियों को बिलावजह तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। बिल्लियों के बारे में तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलकीन फरमाई है कि बिल्लियों को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। तीसरा जो परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसका नाम है चिड़िया। चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जिसको अल्लाह ताला ने बहुत पसंद फरमाया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिड़िया की 3 खसूसियात बयान की हैं। नंबर 1, जब चिड़िया सुबह सवेरे उठती है तो अल्लाह की हम्दो सना बयान करती है। नंबर 2, चिड़िया बहुत ही मासूम परिंदा है, इनमें जरा बराबर भी चालाकी नहीं है। और नंबर 3, चिड़िया अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखती है। चिड़िया को जहां कहीं भी खाने पीने के लिए कुछ मिलता है वो खा पी कर चली जाती है, वो आने वाले कल के लिए कुछ भी जखीरा नहीं करती। चिड़िया अल्लाह ताला पर बहुत भरोसा और तवक्कल करती है। उसे उस बात का यकीन होता है कि जो हमें सुबह जिंदगी देगा वो जरूर हमें खाना भी खिलाएगा। अल्लाह ही हमारे लिए काफी है और हमें कुछ भी जमा करने की जरूरत नहीं। दोस्तों, चौथा जानवर जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो है कुत्ता। लोगों का आमतौर पर कहना है कि कुत्ता एक नापाक जानवर है और इस वजह से लोग कुत्तों को मारते हैं और ख्याल करते हैं कि कुत्तों को मारने से कोई गुनाह नहीं होता। दोस्तों, कुत्तों का जो थूक है इसमें कोई शक नहीं कि वो नापाक है और कुत्तों को घर में रखना हराम है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ममानत फरमाई है। कुत्ते को घर में रखना इसलिए हराम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में कुत्ता है वहां रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे।
लेकिन इंसान कुत्ते को खेती बाड़ी और जानवरों की हिफाजत के लिए घर से अलहदा किसी जगह पर कुत्ते को रख सकता है। और 205वां जानवर जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो है चींटी। आमतौर पर हम लोग चींटी को आम जानवर समझते हैं और उसको पांव के नीचे दबा देते हैं, हम ख्याल नहीं करते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम अगर चींटी की अहमियत को समझ लें तो भूल कर भी कभी चींटी को ना मारे। चींटी की अहमियत का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि अल्लाह ने कुरान पाक में एक पूरी सूरत चींटियों के नाम से उतारी है, सूरत नमल। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दफा कहीं से गुजर रहे थे तो उन्होंने चींटियों की आवाज सुनी, जहां एक चींटी बाकी चींटियों से कह रही थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ आ रहे हैं, तो तुम जल्दी जल्दी अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा न हो कि तुम उनके पांव के नीचे आकर कुचली जाओ और उनको पता भी ना चले। जिस पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटी की बात सुनकर मुस्कुरा दिए। दोस्तों, चींटियां भी इंसान की तरह जिंदगी बसर करती हैं। जदीद तहकीक ने यह बात साबित की है कि चींटियां बस्ती बनाकर कम्युनिटी में रहती हैं। चींटियां अपनी बस्ती में इस तरह रहती हैं जिस तरह इंसान अपने माशरे में, अपनी कम्युनिटी में रहते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जानबूझकर चींटियों को मारता है तो अल्लाह ताला उससे रिस्क छीन लेते हैं। अगर बेध्यानी में अचानक कोई चींटी आपके पांव के नीचे आकर मर जाती है तो ये अलग बात है, लेकिन कभी भी उनको जानबूझकर मारने की गलती नहीं करनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता चींटियों की बाज अक़साम जहरीली होती हैं और वो अगर जिस्म पर काट लें तो जिस्म पर सुर्खी और सूजन आ जाती है, जिनकी बिना पर बाज़ उलमा इकराम का कहना है कि अगर किसी को चींटी से नुकसान का खतरा हो तो इस हालत में उसको मारा जा सकता है।